नमस्कार, मैं नेहा जैन, वास्तु एक्सपर्ट। आज जो आप वीडियो देखेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस घर में हमने बहुत सारे वास्तु दोष देखे हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। साउथ वेस्ट फेसिंग घर है ये। आजकल मैं बहुत सारे साउथ वेस्ट फेसिंग घर विज़िट कर रही हूँ। ये भी साउथ वेस्ट फेसिंग है, इसकी किचन भी साउथ वेस्ट में है, इसमें एक टॉयलेट है नॉर्थ में और एक साउथ ईस्ट में। अब सबसे पहले कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो इनकी ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी हैम्पर हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं बहुत सारे, बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, काफ़ी लॉस सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो साउथ वेस्ट मेन डोर की अगर मैं बात करूँ, बहुत वीडियोज़ में बात कर भी चुकी हूँ, ये इंस्टेबिलिटी लेके आता ही है, राहु की दिशा है और बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी लेके आता है। हमेशा कोशिश करिए कि अगर आप इस जोन से अपने डोर को हटा सकें तो ज़रूर हटाइए, नहीं हटा सकते हैं तो रेमेडी ज़रूर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डोर को बिना रेमेडी के आपको इस घर में रहना ही नहीं है। तो साउथ वेस्ट डोर की रेमेडीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैंने इन्हें राय दी है कि अपने दरवाजे को भारी और एक सिंगल डोर रखें और नीचे जो हम लोग चौखट बनाते हैं, जैसे थ्रेशोल्ड बोलते हैं, उमरा बोलते हैं, उसमें आप एक्टिवेशन ज़रूर करवाइए क्योंकि साउथ वेस्ट डोर की इससे अच्छी कोई रेमेडी नहीं हो सकती है। जब आप साउथ वेस्ट के जोन को ओपन कर देते हैं डोर बना के, तो उस जोन का जो भारीपन है वो कम हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे इश्यूज़ डेवलप होते हैं। तो जब हम थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन करते हैं तो हम वहाँ पे थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ करते हैं और उस एरिया की एनर्जी को थोड़ा सा अपलिफ्ट करते हैं। तो इसीलिए साउथ वेस्ट डोर की रेमेडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है इनकी किचन। अगर आप इनकी किचन देखेंगे तो ये वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आ जाती है किचन। अब किचन के लिए भी ये दिशा बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि ये बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ लाएगी, बैक रिलेटेड प्रॉब्लम लाएगी, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर आएगी, सेविंग इश्यूज़ होंगे घर में, एजुकेशन अफेक्ट होगी बच्चों की, बहुत सारी चीज़ें इससे अफेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर मैंने उन्हें रेकमेंड किया है कि वो अपना यहाँ पर बेडरूम बना लें। अब क्योंकि इनका जो फ्लैट है वो फर्स्ट फ्लोर पर है, तो ये यहाँ पर बेडरूम क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि इनके बेडरूम के नीचे कोई किचन नहीं होगी, तो इट इज़ अ सेफ प्लेस वेयर दे कैन क्रिएट अ बेडरूम। यहाँ पर बेडरूम बनाया जा सकता है, एक अच्छा जोन है मास्टर बेडरूम बनाने के लिए, और यहाँ से किचन रिमूव कर देंगे तो हेल्थ इश्यूज़ अपने आप घर में कम होने लगेंगे। तो ये हमने इन्हें रेकमेंड किया कि किचन की जगह पे अपना बेडरूम क्रिएट करें। पर जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, ऐसे ही आप अपने आप से गेस वर्क मत करिए, कभी भी किचन की जगह रैंडमली बेडरूम मत बनाइए क्योंकि अपार्टमेंट्स में आपका जो किचन है वो दो किचन के बीच में सैंडविच्ड है। आपके नीचे वाले फ्लैट में भी किचन है, ऊपर में भी किचन है, तो आपको वहाँ बेडरूम बनाने से पहले देखना है कि दिशा क्या है और वहाँ बेड कहाँ रखनी है। तो कभी भी अगर इस तरह का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो एक वास्तु एक्सपर्ट की गाइडलाइन ज़रूर ले लें। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो इनका घर का ब्रह्म स्थान कटा हुआ है। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे रेसिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, अगर ब्रह्म स्थान कटा हुआ है तो घर में ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी पे ज़रूर अफेक्ट आता है क्योंकि ब्रह्म स्थान क्या है, एनर्जी का सेंटर पॉइंट है, जहाँ से आपको एनर्जी पूरे घर में कंट्रोल होती है या जहाँ पे एनर्जी सम्मिलित होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर यही कटा हुआ है घर में, ज़्यादातर आप देखेंगे एल शेप के जो फ्लैट्स होते हैं उनमें ब्रह्म स्थान कटा होता है, या कहीं पर एक डायरेक्शन एक्सेसिवली एक्सटेंडेड है, वहाँ पर आपको ब्रह्म स्थान कट मिल जाता है। तो इस तरह के जो फ्लैट्स होते हैं, जो घर होते हैं जहाँ ब्रह्म स्थान में कट है, वहाँ पर ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी बहुत अफेक्ट होती है। तो क्या किया जाए अगर ब्रह्म स्थान में कट है? सबसे पहले वहाँ पर एनर्जी एक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म स्थान में आप एनर्जी एक्टिवेशन ज़रूर करवाइए, उस एरिया की एनर्जी को ज़रूर अपलिफ्ट करिए। अगर आपके पास ऑप्शन है तो वहाँ पर विंडो ओपन करिए ताकि बाहर से कुछ नेचुरल लाइट वहाँ पर आ सके। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि हम विंडो बना सकें, तो यहाँ पर हमने इन्हें एनर्जी एक्टिवेशन रेकमेंड किया है और श्री यंत्र रखने के लिए रिकमेंडेशन दी है। तो ब्रह्म स्थान अगर कट है तो वहाँ की एनर्जी अपलिफ्ट करना, उस एरिया को हमेशा साफ़ सुथरा रखना और वहाँ पर लाइट जलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, इनका जो बेडरूम है वो ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में है। हमने इन्हें अपनी किचन को इस जोन में शिफ्ट करने के लिए कहा है। जो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि अग्नि की दिशा है तो यहाँ पर किचन होनी चाहिए। अब किचन में भी गैस की क्या दिशा होती है, पानी की क्या दिशा होती है, वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमने इन्हें ईस्ट फेसिंग गैस दी है और नॉर्थ ईस्ट में पानी को स्टोर करने के लिए कहा है। अब क्योंकि ये बेडरूम था तो इसमें एक अटैच टॉयलेट थी। दो ऑप्शंस हैं, या तो हम इस टॉयलेट को एज इट इज़ रिटेन कर सकते हैं क्योंकि गैस और टॉयलेट में डिस्टेंस है, या फिर हम इसी टॉयलेट का दूसरा गेट बना सकते हैं जो लिविंग रूम से इनको एक एंट्री पॉइंट दे सकता है।
क्योंकि इनका जो काम है, सबसे पहले तो जो लोग भी बिजनेस में होते हैं उनके लिए शुक्र की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ पर किसी भी तरह का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। अब अगर वहाँ पर टॉयलेट है, शुक्र की दिशा में टॉयलेट है, तो आपका बिजनेस में कैश लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ऊपर से अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस भी शुक्र से रिलेटेड है, जैसे शुक्र से संबंधित काम होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, कॉफ़ी का काम है, चाय का काम है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि शुक्र से एसोसिएटेड होती हैं। किसी भी तरह का आर्टिस्ट कोई है, कोई पेंटर है, म्यूजिशियन है, तो जो भी आर्टिस्टिक लोग हैं, किसी का परफ्यूम का काम है, ये सारे शुक्र से संबंधित काम हैं। तो शुक्र से संबंधित अगर आपका काम है, आपका शुक्र की दिशा यानी साउथ ईस्ट हमेशा क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर टॉयलेट थी तो इनका बिजनेस भी अफेक्ट हो रहा है, इसलिए हमने इनकी टॉयलेट सीट को शिफ्ट करने के लिए बोला है ताकि हम साउथ ईस्ट के जोन को क्लियर कर सकें। तो ये हमने इन्हें मेजर मॉडिफिकेशंस बताए हैं। इसके अलावा इनके घर में एक नॉर्थ में भी टॉयलेट है, यानी कि उत्तर की दिशा में भी एक टॉयलेट है जो मनी अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक करता है। उस टॉयलेट में से हमने इन्हें टॉयलेट सीट रिमूव करने के लिए बोली है और इसे एज अ बाथरूम यूज़ करने के लिए बोला है। तो अगर आप देखें ओवरऑल घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पैसों से संबंधित समस्याएं लेके आ रहा है, जो घर की ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी को हैम्पर कर रहा है, घर में हेल्थ इश्यूज़ लेकर आ रहा है। तो अगर इस तरह के इतने सारे मेजर वास्तु दोष हैं और अगर आपको ऐसे घर में रहना है, हमेशा कोशिश करिए आप स्ट्रक्चरली चीज़ों को जितना सही बिठा सकते हैं बिठाइए। जहाँ पे आपको लगता है कि अब ये नहीं हो सकता स्ट्रक्चरली, फिर वहाँ पर उसकी मैक्सिमम पॉसिबल जो भी रेमेडी है वो करिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट मिले और थोड़ा लॉन्ग टर्म तक वो रिज़ल्ट सस्टेन हो सके। तो इस तरह के वास्तु दोष अगर आपके घर में भी हैं, उन्हें इग्नोर मत करिए, उनको रेमेडी करिए, उनकी रेमेडीज़ करिए, उनको ठीक करिए और अपनी लाइफ को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। मैं हमेशा कहती हूँ वास्तु सब कुछ तो नहीं है, पर हाँ 25 to 30% हमारी लाइफ को ज़रूर कंट्रोल करता है। तो जितना हमारे हाथ में है हम उतना तो कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है उसे इग्नोर मत करिए, उसको करेक्ट करिए, उसकी रेमेडी ज़रूर करिए। थैंक यू।